तो आज हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमको देखना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ किसकी, फिनॉल की। तो इसका मतलब हमको इसके अंदर में क्या करना है कि आपको अभी तक के जो पढ़े हो, तो अभी तक के हमने क्या पढ़े कि फिनॉल कैसे बनेगा, फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इससे पहले हमने देख चुके हैं। लेकिन अब हमको वो चीज देखना है कि हम फिनॉल से क्या क्या बना सकते हैं, फिनॉल से किन किन केमिकल्स का क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं कि जो कि हमको डेली लाइफ में बोलो या कमर्शियली बोलो कि जिनको हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इसके लिए आपको अलग अलग टाइप से हमको फिनॉल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहली मेथड जो है, वो पहली मेथड इसके अंदर में जो जिसमें हमको फिनॉल को प्रिपेयर करना है वो किससे करना है, ब्रोमाइन से, एक्शन ऑफ ब्रोमाइन। इसके अंदर में पहली मेथड जो है वो है एक्शन ऑफ ब्रोमाइन, एक्शन ऑफ ब्रोमाइन। इसमें पहली मेथड तो ब्रोमाइन से हमको क्या करना है, आपको उसमें क्या करना है, आपको कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन करना है। तो अब इससे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसमें दो कंडीशंस है, दो टाइप से कंडीशन है और इसके ऊपर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन है इसके ऊपर एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन ऑफ, गिव द इक्वेशन ऑफ, गिव द इक्वेशन ऑफ और द रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइन, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइन, द रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइन, रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइन इन CS2, क्या बोलोगे, इन CS2 विद फिनॉल, विद फिनॉल। CS2 का मतलब होता है कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में आपको क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन करना है, वो भी ब्रोमिनेशन करना है। तो अब इसमें कैसा करें, ये भी माइंड में सवाल है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनॉल को, व्हेन फिनॉल इज स्टीयर्ड, आपको फिनॉल को स्टीयर करना है। व्हेन फिनॉल, क्या बोलोगे, व्हेन फिनॉल इज स्टीयर्ड, क्या करना है, स्टीयर, व्हेन फिनॉल इज स्टीयर्ड एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, एकदम कम टेम्परेचर लेना है। लो टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर पर विद ब्रोमाइन, किसके साथ में, विद ब्रोमाइन, ब्रोमाइन जो डिसॉल्व है किसके अंदर में, विच डिसॉल्व इन, क्या बोलोगे, विच डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब इसके अंदर में CS2 के अंदर में, या फिर और इसमें क्या कर सकते हो, और CCl4 भी ले सकते हो, CCl4 एट नॉर्मली 273 केल्विन टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर, 273 केल्विन टेम्परेचर पर। देन क्या बोलोगे, देन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, क्या बोलोगे, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, क्या बोलोगे, पैराब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड। इसमें नियर अबाउट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैराब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर लिख लेना पैराब्रोमोफिनॉल, क्या बोलना, पैराब्रोमोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट, पैराब्रोमोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट मतलब वो 80 से 90% बनेगा और 10 से 20% ऑर्थोब्रोमोफिनॉल मिलेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले फिनॉल लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, फिनॉल लेना पड़ेगा। फिनॉल के ऊपर में OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब ये फिनॉल मतलब बेंजीन के रिंग के ऊपर में OH का ग्रुप, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आपको ब्रोमिनेशन करना है, मतलब Br2 के साथ में करना है और वो मिक्स किसमें, डिसॉल्व किसमें, Br2 CS2 के अंदर। और नॉर्मल टेम्परेचर इसके अंदर में क्या लेना है, 273 केल्विन टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करना है। तब जाकर के अकॉर्डिंग टू थियरी यहाँ पर ब्रोमाइन है, ठीक है, तो आर्थो पैरा मिलेगा। तो सबसे पहली बात आपको आर्थो मालूम है कि एडजेसेंट कार्बन एटम को अटैच होगी, तो OH ग्रुप यहाँ पर पहले से अटैच है, तो उसका एडजेसेंट कार्बन ये होगा, ये होगा, दोनों में से किसी भी कार्बन को आपको एक Br का ग्रुप देना पड़ेगा। ये क्या बन गया, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बन गया, आर्थो क्या बन गया, ब्रोमोफिनॉल बन गया। इसके साथ में प्लस में पैराब्रोमोफिनॉल भी बनेगा, पैराब्रोमोफिनॉल, और पैराब्रोमोफिनॉल जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, या OH हो गया, तो पैरा मतलब अपोजिट कार्बन को ग्रुप अटैच होते हैं, तो ये हो गया पैराब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमो क्या हो गया, फिनॉल बन गया। इसके साथ में अब देखो बाय प्रोडक्ट में क्या चला जाएगा, अब यहाँ पर यहाँ के दो रिंग दो आ गए, यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा, ट्वाइस लगा 2H बाहर हो गए और वहां से Br आएगा, तो ट्वाइस HBr करना पड़ेगा क्योंकि 2H गए थे तो ट्वाइस H लिखना पड़ेगा।
ट्वाइस एच कर दिए तो Br अब कितने हो गए 2 और ये 2 4 हो गए, इसके लिए सामने ट्वाइस लगाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट 80 to 90% बनेगा और ये तुम्हारा क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें याद रखना कि जब भी ब्रोमाइन CH2 के अंदर में अगर डिसॉल्व है और वो फिनॉल के साथ में अगर उसको लो टेम्परेचर पर जब हम उसको रिएक्ट करते तब जाकर के आपको मिक्सचर मिलता है ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का। देखो उसमें दोनों टाइप के केमिकल्स मिलेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल के मिलेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स पैरा ब्रोमोफिनॉल के मिलेंगे, लेकिन ज्यादा मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे पैरा ब्रोमोफिनॉल के मिलेंगे। इसलिए पैरा ब्रोमोफिनॉल जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा एंड ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। उम्मीद करता हूं इतना समझा होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, तो ले लिया होगा, उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये मेथड आपको समझ में भी आ गई होगी। जो भी डाउट रहेंगे, जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेगी और कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हो, मैं उनका जरूर आंसर दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको इसके बाद में जो इसी में है कि जो यहाँ पर एक्शन ऑफ ब्रोमाइन का है और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जिसके अंदर में आपको फॉर्मेशन करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, वो भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी में, दूसरा क्वेश्चन है ऐसा है एनसीईआरटी के अंदर में कि नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द ब्रोमिनेशन। क्या बोलता है? नेम द रिएजेंट used in the bromination of phenol क्या बोलोगे? of phenol to 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये भी क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी का है। ये भी क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी का। और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो आपको उस रीजन को बताना है कि जो जिससे फिनॉल का ब्रोमिनेशन करने के बाद 2,4,6 ट्राइनाइट्रोब्रोमोफिनॉल बनेगा। सर बोलोगे अभी तो ब्रोमिनेशन किए फिनॉल का, लेकिन वहां तो ऑर्थो पैरा का मिक्सचर बना, मतलब सिंपल बात है, वो वाले रीजन यहाँ यूज नहीं होगी कि यहाँ पर ब्रोमाइन वाटर लेना है। क्या लेना है? ब्रोमाइन वाटर के साथ वेन फिनॉल। जब भी क्या बोलोगे? वेन फिनॉल, जब क्या होगा? फिनॉल, वेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर। क्या करना है? रिएक्ट विद किसके साथ? रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर। किसके साथ? ब्रोमाइन वाटर के साथ में आपको क्या करना है? रिएक्ट करना है, रिएक्ट विद ब्रोमाइन वाटर। तो वो एट रूम टेम्परेचर, एकदम रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करना है, एट रूम टेम्परेचर। देन क्या होगा? देन एलोइस, क्या बोलोगे? देन एलोइस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, प्रेसिपिटेट में बता चुका हूं इससे पहले, जो डिसॉल्व नहीं होता उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट ऑफ क्या बोलोगे? किसका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड। क्या बोलोगे? इज ऑब्टेन्ड। कैसे? तो देखो आपको सबसे पहले फिनॉल लेना है। क्या लेना है? फिनॉल लेना है। आपने फिनॉल ले ली, इसके ऊपर OH का ग्रुप, ये आपका फिनॉल। अब इस फिनॉल के साथ रिएक्शन ब्रोमाइन वाटर, मतलब Br2 के साथ में तो करोगे, लेकिन वाटर भी लोगे। क्या लोगे? वाटर। और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है ना? हीटिंग करना है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन। तब तक होता क्या है कि ये जो बेंजीन की रिंग है, आपको यहाँ पर तीनों जगह पर देखना, यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक Br आ जाएगा, यहाँ पर एक Br आ जाएगा, यहाँ पर एक Br आ जाएगा। तो आपके बाय प्रोडक्ट में थ्राइस H चला गया और उसके साथ में तो Br को देना ही पड़ेगा, क्योंकि Br के साथ में एक अकेला H नहीं जाएगा, HBr बाय प्रोडक्ट में जाएगा यहाँ भी। तो भाई यहाँ पर 3 हो गए थे, तो इसके लिए अपने को यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चलेगी इस रिंग में से, जिसके लिए बैलेंस करने के लिए थ्राइस लगाना पड़ा। थ्राइस लगाने से 3 और 3 6 हो गए Br 6, तो इधर में कितने 2 है, तो इधर में आपको 6 करना पड़ेगा, आगे 3 लगा दो, 3 2 6 हो जाएगा। तब जाकर के क्या बन गया है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बन गया? ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया। ऐसे एक बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन है कि जिसके अंदर यहाँ पर रीजन कौन सा यूज हुआ? इन एबो रिएक्शन ब्रोमाइन वाटर यूज्ड एज द रिएजेंट। क्या बोलोगे? इन एबो रिएक्शन, क्या बोलोगे? इन एबो रिएक्शन ब्रोमाइन वाटर, क्या बोलोगे? ब्रोमाइन वाटर यूज्ड
यूज एज रिएजेंट के तौर पर हमने ब्रोमाइन वाटर को क्या किया, यूज किया। इतनी इजी मेथड है, मैं कर रहा हूँ आपको समझाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। बहुत इजी मेथड है। ऐसे तरीके से हम ब्रोमाइन के एक्शन करके हम लोग यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल भी बना सकते हैं, और इससे पहले आर्थ्रो और प्यारा हमने ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से ब्रोमाइन के साथ में हम रिएक्शन करके दो अलग अलग कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब ब्रोमोफिनॉल भी बना सकते हैं, तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल भी बना सकते हैं। मतलब ब्रोमोफिनॉल भी बना सकते हैं और ट्राई ब्रोमोफिनॉल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये पहली मेथड थी। इसके बाद में सेकंड मेथड है, इसमें जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो इसका फिनॉल से एक अलग अलग कंपाउंड का फिनॉल से आप जिसमें आप ये काम कर सकते हो, नाइट्रेशन कर सकते हो। तो आपको नेक्स्ट मेथड है कि आपको डाइल्यूट, आपको क्या करना है, एक्शन ऑफ क्या करना है, एक्शन ऑफ डाइल्यूट, क्या करना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3। इसकी आपको एक्शन करना है, वो भी डाइल्यूट का नेचर के ऊपर ध्यान देना बेटा, क्योंकि आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड अगर नाइट्रिक एसिड ले लिए तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। समझ बात है। इस मेथड में मुझे सबसे पहले आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है। इस मेथड को मैं बोल सकता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ। इस मेथड को ऐसा ही बोल सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बोल सकते हो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड प्यारा नाइट्रोफिनॉल, क्या बोल सकते हैं, प्यारा नाइट्रोफिनॉल। ऐसा भी इस मेथड को मैं बोल सकता हूँ। समझ में बात आ रही है। तो आपको आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करना है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल वी यूज द नाइट्रिक एसिड इन डाइल्यूट नेचर। आपको डाइल्यूट नेचर का नाइट्रिक एसिड को क्या करना है, यूज करना है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को अगर यूज किए तब जाकर के वहां पर आपको आर्थो पैरा नहीं मिलेगा, वहां पिकरिक एसिड मिलेगा, वहां पिकरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो हमको यहाँ पिकरिक एसिड नहीं बनाना है। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोल रहा हूं। तो इस पे भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस मेथड पर भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, गिव इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3। गिव इक्वेशन ऑफ, क्या बोलोगे, गिव इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, गिव इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3, ऑफ डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3 विथ फिनॉल। किसके साथ में, विथ फिनॉल। किसके साथ में, फिनॉल के साथ में। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बड़ा सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन। एक्चुअली केमिस्ट्री में ईच एंड एवरी क्वेश्चन सरल ही होता है। तो देखो, तो सबसे पहली चीज देखो क्या करना है आपको, कि आपको फिनॉल, क्या करना है, फिनॉल को, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ, क्या बोलोगे, ट्रीटेड विथ, किसके साथ में, ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, देन अ मिक्सचर ऑफ, क्या बोलोगे, देन अ मिक्सचर ऑफ, क्या बोलोगे, देन अ मिक्सचर ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलोगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल इज ऑब्टेन्ड, या फॉर्म भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और यहाँ पर भी पैरा नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट है, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मेजर प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, इज मेजर प्रोडक्ट, मतलब 80 to 90% ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल। मतलब ये मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करते हैं मालूम है क्या, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल मिलते हैं। मतलब नाइट्रोफिनॉल तो है, नाइट्रोफिनॉल दोनों है, आर्थो भी नाइट्रोफिनॉल है, पैरा भी नाइट्रोफिनॉल है, लेकिन दोनों टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे। कुछ आर्थो नाइट्रोफिनॉल के तो बहुत कुछ पैरा नाइट्रोफिनॉल के। देखो मेरे वर्ड की और होगा सुना, कुछ आर्थो नाइट्रोफिनॉल के तो बहुत सारे पैरा नाइट्रोफिनॉल के। समझ में आता है, ऐसे वहां पर मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब इसलिए पैरा के ज्यादा मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और इसीलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल एक मेजर प्रोडक्ट होता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। तो यहाँ पर अब फिनॉल ले लिए, रिएक्शन देना पड़ेगा इसमें। आपने एक फिनॉल ले लिया, फिनॉल मतलब OH का ग्रुप, बेंजीन की रिंग की डेरिवेटिव है वो। तो यहाँ पर एक फिनॉल है, यहाँ पर फिनॉल ले लिया, प्लस इसकी रिएक्शन मेरे को किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड HNO3, मतलब HNO3 को मैं HONO2 लिख सकता हूँ। इसका नेचर डाइल्यूट होना चाहिए और ये एक HNO3 है। समझ में बात आ रही, मैंने क्या बोला, डाइल्यूट HNO3, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको आर्थो पैरा का मिक्सचर मिलेगा, ये अकॉर्डिंग टू मेथड बोल रही है। तो मेथड में आपको मालूम है यहाँ OH है जिसके ये एडजसेंट कार्बन ये वाला है, यहाँ पर एक NO2 का ग्रुप आ जाएगा भाई, प्लस और एक रिंग लेना पड़ेगा, प्यारा भी बन रहा है। तो आपको यहाँ पर NO2 का, यहाँ पर OH है,
पैरा पर NO2 का ग्रुप आ जाना चाहिए भाई, ये पैरा पर NO2 का ग्रुप आ जाना चाहिए, यहाँ पर NO2 का ग्रुप आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये प्यारा नाइट्रोफिनॉल, प्यारा नाइट्रोफिनॉल है, और ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पूछो किसी दो रिंग की चॉइस में, 2H बाहर चले गए, अब 2H बाहर चल गए तो H2O बनाएगा, क्योंकि दोनों ये कैसी जो OH के साथ में मिला। लेकिन फिर से रिएक्शन बैलेंस नहीं है, NO2 के ग्रुप 2 है, तो अब ये 2OH और इधर के 2H ऐसे मिला करके 2 H2O बनाएंगे, ट्वाइस H2O के मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मेशन कर सकते हो किसका, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का, किससे, फिनॉल से। मतलब देखो पहली बार हमने ब्रोमोफिनॉल बनाए थे और ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाए थे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे, अब इसके बाद में ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे। समझ बात है, पहले इतनी मेथड आपको समझी होगी, इसी उम्मीद रख सकता हूं, इसी उम्मीद से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसी मेथड को रिलेटेड और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर में आपको पिकरिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, पिकरिक एसिड का, एक पिकरिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे करेंगे पिकरिक एसिड का फॉर्मेशन, टेंशन लेना मत, मैं हूं अभी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में तो नहीं बोलूंगा इसका क्वेश्चन, इसका नॉर्मल एक क्वेश्चन है, एक नॉर्मल इसके ऊपर में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है भाई क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ऐसा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, ठीक है। और उसमें पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते समझ जाना कि यहाँ पर H2SO4 इसके साथ में लेना है, ठीक है, मतलब किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ऑन फिनॉल को कार्बोनिक एसिड बोलते, मालूम होगा आपको, कार्बोनिक एसिड बोलते फिनॉल को, कार्बोनिक एसिड बोलते। तो इसका आपको देखो सबसे पहली बात कुछ नहीं करना, व्हेन फिनॉल इज वार्म विद, हम फिनॉल को वार्म करेंगे, व्हेन फिनॉल इज वार्म्ड विद, किसके साथ वार्म करेंगे इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, या फिर क्या बोल सकते हो, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट, क्या बोल सकते हो, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड कॉन्सेंट्रेटेड कौन था, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसको क्या बोल सकते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, या फिर इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, मिक्स्ड एसिड, क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड एसिड, क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड एसिड, इसको हम मिक्स्ड एसिड भी बोल सकते हैं। तब जाकर के यहाँ पर क्या बनेगा, देन क्या बोलोगे, देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज फाउंड या ऑब्टेन्ड, जो भी बोलो आप, समझ में आ रहा है। एंड एक चीज और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कॉमनली क्या बोलोगे, कॉमनली कॉल्ड एज पिकरिक एसिड, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, पिकरिक एसिड बोलते हैं। तो इसको फॉर्मेशन ऑफ पिकरिक एसिड भी बोल सकता था मैं, ठीक है। तो कैसे, तो एक आपको बेंजीन की रिंग लेना पड़ेगा, ले लिया आपने बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर OH का ग्रुप देना पड़ेगा, प्लस इसकी रिएक्शन आपको क्या करना है, HNO3 के साथ HONO2 लिख सकता हूं मैं, इसका नेचर कॉन्सेंट्रेटेड है, HNO3 ठीक है गाइस, कॉन्सेंट्रेटेड है वो, ठीक है। वहां पर देखो डाइल्यूट लेते तो ऑर्थो पैरा बनता है, और कॉन्सेंट्रेट लेंगे, और उसके साथ में कॉन्सेंट्रेटेड क्या लेना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है। तब जाकर बनेगा क्या, एक बेंजीन की रिंग तो है ही रहेगी, उसका OH का ग्रुप तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है OH के, यहाँ पर एक NO2 आ जाएगा, यहाँ पर एक NO2 आ जाएगा, यहाँ पर एक NO2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये प्लस बैक प्रोडक्ट में क्या जाएगा, बाद में देखते हैं। पहली बात तो ये NO2 3 NO2 ये तो 3 करना पड़ेगा, 3 OH, और इधर से 3 H निकलेगी, यहाँ का और यहाँ का, तभी तो वो NO2 आया, तो थ्राइस H2 बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, क्योंकि H एक OH के साथ में मिलेगा, थ्राइस H2 बाहर निकल जाएगा, 2,4,6 बन गए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्या बन गया, फिनॉल, ट्राई नाइट्रो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। इसी को हम बोलते हैं पिकरिक एसिड। कौन सा एसिड, पिकरिक एसिड। बड़ी इजी है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, मैं कर रहा हूँ, को समझा होगा, समझा दे। अगर जो भी आपको डाउट रहे थे, जो भी आपको डाउट रहे कि जहाँ भी आपको डिफिकल्टीज जाएगी समझने में, थोड़ा मैं फास्ट ले रहा इन चीज़ों को, जहाँ भी आपको डिफिकल्टीज जाएगी मुझे बोल देना सर, मैं उन चीज़ को फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो इससे हमको समझ में आया कि हम लोग फिनॉल से ब्रोमोफिनॉल बना सकते हैं, आर्थोपैरा, और उसके बाद में हम ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना सकते हैं। दूसरी बात, फिनॉल से आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल बना सकते हैं, उसके साथ साथ ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना सकते हैं, जिसको पिकरिक एसिड बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है तुम्हारी, थोड़ी सी अलग है, हटके इनसे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो नेक्स्ट है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ मतलब क्या, H2SO। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें टेम्परेचर का कुछ मामला है, यहाँ पे कुछ मामला कुछ नहीं है, बस मामला थोड़ा सा टेम्परेचर पर आकर के फंस जाता है। टेम्परेचर पर आकर के कैसे फंसता है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर ऐसे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रूम टेम्परेचर पर करोगे तो आपको आर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा, और अगर आप उसको थोड़ा सा बड़ा रूम टेम्परेचर, मतलब जनरली अगर बात करें 298 केल्विन टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर मानते हैं, अबाउट 300 केल्विन टेम्परेचर, तो उतने टेम्परेचर पर करोगे तो आप लोगों को आर्थो क्या मिलेगा, आर्थोफिनॉल बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड मिलेगा, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा हीट करोगे, मतलब नियर अबाउट 373 केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप उसको रिएक्शन करते हो, तब जाकर के आपको प्यारा मिलेगा। मतलब यहाँ आर्थो और पैरा एक साथ नहीं मिलेगा, आर्थो पैरा के लिए आपको अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा, मतलब एक साथ आर्थो पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर में आपको एक्शन एट रूम टेम्परेचर, एट कौन से टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, यहाँ पर क्या करना है, व्हेन फिनॉल क्या बोलोगे, फिनॉल इज रिएक्ट विद बोल देते हैं, रिएक्ट विद किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, H2SO4। तो एट भी कौन से, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, देन इट गिव्स क्या बोलोगे, देन इट गिव्स क्या, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्योंकि SO3 का ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी है इसलिए ऐसा नाम है, सल्फोनिक एसिड। समझे बात आ रही, मैंने क्या बोल रहा हूँ। तो अब कैसे, तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर बोला, तो रूम टेम्परेचर कितना लेना, 298 केल्विन या अबाउट 300 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आपको फिनॉल लेना है, एक फिनॉल ले लिया आप लोगों ने, फिनॉल ले लिया OH का ग्रुप, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन H2SO4, तो मैं इसको HOSO3H लिख सकता हूँ। इसका नेचर कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, H2SO4 है। अब इसको मैंने रिएक्ट किया, तब जाकर के क्या मिला, अब इसको 298 केल्विन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोला 298 केल्विन, कोई 300 भी लिख सकता है क्योंकि अबाउट 300 क्योंकि 2 ही केल्विन का मामला है वहां पर, तो ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आर्थो मिलेगा भाई, पैरा तो नहीं मिलेगा यार, OH, और यहाँ पर क्या आएगा, SO3H का ग्रुप आ जाएगा, SO3H ग्रुप। ये बन गया तुम्हारा आर्थोफिनॉल, क्या बन गया, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। इसी को अगर IUPAC नेम अगर बोलोगे तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी क्या बोलोगे, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग, ऐसा भी इसको बोल सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कितना आपको समझा होगा, इतना आपको समझा होगा। इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये तो था कौन सा, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर आप सेकंड नंबर पर क्या करते हो, एट 373 केल्विन टेम्परेचर पर करते हो, समझ गया, टेम्परेचर इतने टेम्परेचर पर अगर करते हो तो आपको वहां पर प्यारा मिलेगा, आर्थो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा, प्यारा मिलेगा। तो मतलब क्या करोगे, अगर देखा जाए तो क्या बोलोगे, वेन, क्या बोलोगे, वेन, क्या बोलोगे, वेन फिनॉल, क्या बोलोगे, वेन फिनॉल इज रिएक्ट विद, क्या बोलोगे, इज रिएक्ट विद concentrated sulfuric acid मतलब H2SO4 at about, क्या बोलोगे, about 373 Kelvin temperature to give, क्या बोलोगे, to give पैराफिनॉल, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैसे पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड कैसे मिलेगा। एक अगर मैंने बेंजीन की रिंग ले लिया, उसके ऊपर OH तो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया फिनॉल। इसको भाई HOSO3H लिखेंगे इसको, मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, H2SO4। तब जाकर के इसमें टेम्परेचर चेंज हो गया, 373 केल्विन टेम्परेचर है, तब जाकर के प्यारा मिलेगा भाई, समझ रहे हो। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे क्या, यहाँ बाय प्रोडक्ट निकलेगा ना रे बाबा, यहाँ बाय प्रोडक्ट निकलेगा तो बाय प्रोडक्ट क्या चला जाएगा, देखो बाय प्रोडक्ट नहीं बनाया अपन ने, यहाँ बाय प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। बाय प्रोडक्ट में कैसा हो जाएगा, ये तो है, अब यहाँ का OH बचा, यहाँ पे H बचा तो H2 बाय प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये आपने बेंजीन की रिंग ले ली। अब यहाँ पर क्या है, OH तो रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो प्यारा पर लगाना है भाई, तो यहाँ SO3H आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट में फिर से H2 हो जाएगा। ये बन गया तुम्हारा क्या, प्यारा, क्या बन गया, पैराफिनॉल, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसका अगर आईपीएसी नियम अगर करोगे तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोलोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ऐसा सिंपल सिंपल बात है, सिंपल सिंपल अगर बात है इसमें, इस तरीके से आप लोग मतलब फिनॉल से आप लोग क्या बना सकते हो, सल्फोनिक एसिड भी बना सकते हो, मतलब फिनॉल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको H2SO4 यूज करना है कॉन्सेंट्रेट, और रूम टेम्परेचर पर करोगे तो ऑर्थो वाला मिलेगा, अगर आप 373 केल्विन टेम्परेचर पर करते हो तो पैरा वाला मिलेगा। तो इसकी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्या है, रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं समझे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं समझे होंगे, बहुत इजी रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट और एक मेथड है जिसको नेम रिएक्शन है, वो कोल्ब्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन। नेक्स्ट है कोल्ब्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है भाई, ये जो भी डी नंबर की होगी, जो भी डी नंबर की कैपिटल है, तो कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स, कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन भाई बहुत जबरदस्त काम है इसका, कोल्ब्स रिएक्शन का बहुत जबरदस्त काम है, बहुत इजी है, बहुत इजी, मजा आएगा इसको पढ़ने में। आपको सबसे पहले करना क्या इस मेथड में, आपको कोल्ब्स रिएक्शन में सबसे पहले फिनॉल लेना। मैं पहले रिएक्शन लूंगा इसकी, क्योंकि थोड़ी 2-3 स्टेप में रिएक्शन जाती है इसकी, इसलिए सबसे पहले रिएक्शन लूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फिनॉल लेना है, आपको फिनॉल लेना है, ठीक है, फिनॉल लेना है, OH ग्रुप अटैच करना है, और इसकी एक्शन NaOH के साथ में करना है, NaOH के साथ में, कैटालिस्ट की फॉर्म में लिख दिया, बाय प्रोडक्ट का झंझट नहीं रहेगा। तो फिनॉल लेंगे लोगे तो आपको यहाँ पर फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि क्या होगा, ये NaO का ग्रुप सीधे यहाँ आएगा, ये NaO का जो ग्रुप है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और OH इसी H के साथ में जाएगा और H2 बनाएगा। NaO का ग्रुप यहाँ आएगा, OH H के साथ में जाकर के H2 बाहर करेगा। तो आपको सिर्फ ONA से मतलब है, Na पॉजिटिव और नेगेटिव, H2 से कोई लेन देन नहीं। फिर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर पास करोगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रुप जो का CO का ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड का COO है, ये दोनों इस आर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे। देखो बराबर ध्यान से देखना, तो यहाँ का ये आर्थो पोजीशन पर जब आएंगे, ये तो जैसे का वैसा
COO का ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से H बाहर निकलेगा, ये बाहर है, ठीक है। और ये देखो COO का ग्रुप यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब COO मैं ऐसा लिखा उसको CO2, ठीक है। एक्चुअली में C लिखना था, बट COO लिखा। अब ये क्या हुआ, CO आया कि ये यहाँ से Na यहाँ कूदा, Na इसके साथ में आ गया, Na पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर बन गया, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, CO का Na का ग्रुप। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वो बचा है ऊपर में अकेला आ गया, Na भी कूदा नीचे, ये वाला H उसके साथ में जाएगा तो OH बन जाएगा। तो ये यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बना था, ये सोडियम फिनॉक्साइड रिपीट करके एक बार और देख लेना, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड और फिनॉल रिपीट कर करके देखना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर करके देखना। यहाँ पर क्या बना कि यहाँ पर सोडियम क्या बन गया, सैलिसैलिक एसिड, क्या बन गया, सोडियम क्या बन गया, सोडियम सैलिसैलिक एसिड। और एक बात बता दूं आपको, इस मेथड में सैलिसैलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, यहाँ से H निकला बाहर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर बाद में क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन यूज करना है, H3O, कुछ नहीं होगा, हाइड्रोनियम का H यहाँ आ जाएगा और सैलिसैलिक एसिड बन जाएगा। कि सैलिसैलिक एसिड का क्या होता है, बेंजीन के रिंग के ऊपर OH और COOH का ग्रुप, यहाँ का H हाइड्रोनियम आयन के यहाँ आ गया और ये क्या बन गया, सैलिसैलिक एसिड बन गया, सैलिसैलिक एसिड। बाय प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल नहीं होगा, सैलिसैलिक मतलब कोल्ड रिएक्शन के अंदर में फॉर्मेशन होता है सैलिसैलिक एसिड का। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसैलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड, ऐसा भी इस मेथड को बोल सकता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ क्या बोल सकता हूँ मैं, सैलिसैलिक एसिड भी बोल सकता हूँ। तो कोल्ड रिएक्शन के अंदर में सैलिसैलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कौन सा एसिड का, सैलिसैलिक एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर किए क्या हमने, फिनॉल को वेन क्या किए, वेन फिनॉल, क्या बोलोगे, वेन फिनॉल रिएक्ट विद इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH हाइड्रोक्साइड, टू गिव्स, हमको इससे क्या मिला, टू गिव्स क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम क्या मिला, फिनॉक्साइड, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। व्हिच ऑन फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, व्हिच ऑन फर्दर, क्या बोलोगे, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिव्स क्या, सैलिसैलिक एसिड। शॉर्टकट में लिखा क्योंकि दोनों टाइम आगे के प्रोसेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सैलिसैलिक एसिड, तो इससे हमको क्या मिल गया, सैलिसैलिक एसिड में। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्ड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैलिसैलिक एसिड, सैलिसैलिक एसिड। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, सैलिसैलिक एसिड बोलते हैं, इज कॉल्ड एज सैलिसैलिक एसिड। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल है, रिपीट कर करके वीडियो को देखना, आपको समझ जाएगा। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ से एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से H निकला, बाहर निकला, फिर उसके अंदर COO यहाँ पर आया, ये नहीं इस COO के साथ में कंबाइन हुआ, जो H यहाँ से निकला था OH इस O के साथ में कंबाइन होकर OH बना, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड है, बाकी कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है। और नेम रिएक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।